बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज मंगल हम बात करेंगे नून लीग पीपल्स पार्टी कलदम। इलेक्शन कमीशन ने गर्दन दबोच ली फजलुर रहमान को। आज का इस्लामाबाद फ्लॉप शो भी ना बचा पाया। शेख रशीद अहमद ने डंडा उठा लिया और इजाफी नफरी रेंजर्स पुलिस की रेड जोन में तलब कर ली गई है। इसकी तफसील से आपको आगाह करूंगा और हम बात करेंगे नैब का खड़ाक सलीम मांडवी वाला भी कटहरे में आ गया। इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कुछ सवाल होते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलीम मांडवी वाला, जो कि इंतहाई एक्टिव नजर आते हैं और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं इस वक्त, और उन्होंने नैब के हवाले से गाहे बगाहे सेनेट में तहरीकें जमा करवाते रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इल्जाम की एक लंबी बुछाड़ है जो नैब पर वो लगाते रहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे साथ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। असल हकीकत नैब ने जो खोली है, इत्तेसाब अदालत ने उसका भांडा फोड़ा है और 4 फरवरी को इत्तेसाब अदालत ने सलीम मांडवी वाला को बुला लिया है। सिर्फ सलीम मांडवी वाला नहीं बल्कि उनके साथ एजाज हारून को भी नोटिस जारी हो चुके हैं और 4 फरवरी को उन्हें कहा गया है कि आपने जो मुबैना 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट में आपके नाम पे आए हैं उसकी आपने सोर्सेज नहीं दिए, उसकी रसीदें नहीं दी, उसकी तफसीलात नहीं जमा करवाई, तो आपको लिहाजा वो बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है वो इस हवाले से केस को फॉलो करना चाहिए। और 4 फरवरी को इत्तेसाब अदालत ने बुला लिया है सलीम मांडवी वाला, वो जो कि नैब के हवाले से इंतहाई एक्टिव नजर आते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह नैब को प्रेशराइज किया जाए ताकि नैब उन पर ये इकदाम मजीद आगे लेकर ना चले। लेकिन लगता यह है नैब अब रुकने वाला नहीं है और इस हवाले से इंतहाई अहम इकदाम शुरू हो गए हैं। अब चाहे कुछ भी हो, जो भी मुजरिम जितना भी ताकतवर हो, मुलजिम को अब न सिर्फ नैब ने बुलाना शुरू कर दिया है बल्कि मुतल्लिका इदारे एंटी करप्शन वगैरह भी बाकी मुलजमान को भी बुलाना शुरू हो गया है। अब हम आ जाते हैं आज की मेन खबर की जानिब और वो है नून लीग पीपल्स पार्टी कैसे कलादम करार दी जा रही है। इसकी तफसील क्या है वो भी बता देता हूं। आज पीडीएम ने जो शोर रचा रखा है, फजलुर रहमान ने आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज जो करना चाहा है, अगरचे उसमें क्योंकि रात को पाबंदी लगा दी गई थी कि अगर किसी मदरसे का कोई भी बच्चा इस जलसे में आया तो उसके खिलाफ उसे नोट किया जाएगा, उसका नाम और उसे फौरन गिरफ्तार भी किया जाएगा और कार्रवाई भी होगी मुतल्लिका मदरसे की जो इंतजामिया होगी उसको खिलाफ फौरन कार्रवाई। वजारत दाखिला ने आज फिर इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान से ये अप्रूवल भी ली और शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं इसको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। खास तौर पर आज के जो शो है इलेक्शन कमीशन के सामने और जो पीडीएम चाह रही है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन कमीशन को फौरन फंडिंग केस के हवाले से प्रेशराइज किया जा सके, लेकिन ये कहानी इनको उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। आज इजाफी नफरी भी पुलिस और फौज की बुला ली गई है, रेंजर्स की बुला ली गई है और क्योंकि अहम अमारात हैं और यहाँ पे रेड जोन में हमने बाजी में भी देखा कि कैसे नवाज शरीफ हुकूमत में बाकी हुकूमतों में इजाजत ही नहीं दी जाती थी एहतजाज की, लेकिन इस हुकूमत ने खास तौर पर शेख रशीद अहमद ने न सिर्फ वजारत दाखिला ने इजाजत दी बल्कि ये भी कहा कि आप अगर कानून को हाथ ना लें तो आपको एहतजाज की इजाजत है, जो मर्जी आना चाहे। पहले ऐसा नहीं होता था बल्कि पहले रेड जोन में आपको कदम भी नहीं रखने दिया जाता था एहतजाज के लिए और आपको वहीं पे रोक दिया जाता था, पुलिस की चैलेंज और इस तरह के मामला होते थे। आज उन्हें कहा गया है कि अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अब हम आ जाते हैं कलदम वाली खबर पे। मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कमर दिलशाद, जो कि इंतहाई अहमियत रखते हैं और उनकी राय इलेक्शन कमीशन के मामला पर हमेशा एक सनद समझी जाती है। माजी में भी ये वतीरा रहा है और अब भी यही रहा है कि कमर दिलशाद जो बात कह देता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कम अज कम वो मिनो अन जो है वो सच साबित होती है। आज उन्होंने कहा कि अगर जो नून लीग पीडीएम वगैरह सारी जमातें जो है वो पीटीआई को ब्लेम कर रही हैं कि उसने फॉरेन फंडिंग ली है और उसने पीटीआई ने तो आखिर जवाब जमा करा ही दिया है उसके अंदर, तो इन्होंने जो है वो जवाब भी जमा ना कराया। और अगर पीटीआई सबूत के साथ नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो जमा करा देती है, सबूत जमा करा देती है जो इनको फॉरेन फंडिंग हुई है, तो नून लीग पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए सफाई हस्ती से इस मुल्क से कलदम करार दी जा सकती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और खास तौर पर आने वाला जो जिमनी इलेक्शन है और आने वाले जो सेनेट इलेक्शन है उनके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी जमात को इलेक्शन कमीशन कलदम करार दे देता है तो इसका मतलब है कि वो जमात अगले इलेक्शन में, कमिंग नेक्स्ट इलेक्शन में उस पर किसी भी किस्म की पाबंदी लग सकती है, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती
और अगर दो बड़ी जमातों, अपोजिशन की दो बड़ी जमातों नून लीग पीपल्स पार्टी पर खास तौर पर ये हो सकता है। और ये बात यहीं तक महदूद नहीं बल्कि इसके साथ साथ फजलुर रहमान पर भी ये बात मिनवान जो है वो सच साबित होती है कि कैसे उससे भी लीबिया से और कुवैत से और बाकी अरब दोस्त ममालिक से कैसे फंडिंग होती रही और उसे प्रमोट किया जाता रहा और अपना नजरिया उसके जरिए थोपा जाता रहा। उसको भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। और JUIF खसूसन बिलखसूस इसमें, क्योंकि सारे जो PDM की तहरीक है उसके रूए रवा फजलुर रहमान है, उसको लेकर आगे चलने वाले फजलुर रहमान है, इसको सड़कों पर लाने वाले फजलुर रहमान है। आप जबकि दम तहरीक बिल्कुल भी छोड़ चुकी थी, किसी की दम का दाम खाम नहीं था, तो फजलुर रहमान ने सोचा कि किसी न किसी तरह इसको इस्लामाबाद लाया जाए और इस्लामाबाद में भी उस जगह रेड जोन लाया जाए और रेड जोन में भी उस मुतलका इदारे के सामने लाया जाए इलेक्शन कमीशन, जिसमें जो है वो केसेस चल रहे हैं। और सिर्फ केस जो हकीकत ये है कि सिर्फ केस PTI का नहीं चल रहा बल्कि सारी जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी और JUIF पर भी केसेस चल रहे हैं। और अगर कट्ठे चट्ठे इन सबके खुलना शुरू हो गए, सबके मामला सामने आना शुरू हो गए, तो यकीनन ये सारी जमातों के लिए एक मुश्किल वक्त होगा और इलेक्शन कमीशन को ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिसमें इन जमातों का मुस्तकबिल भी दो पर लग सकता है, इनका जो आगे का लाए अमल है वो भी चेंज हो सकता है और सारी जमातें इनको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस एहतजाज पर जो स्ट्रेटजी अपनाई गई उससे भी आपको आगाह कर देता हूँ। वो ये है कि आज जिस जगह इन्होंने एहतजाज करना है सामने फ्रंट पे, तो इलेक्शन कमीशन का जो हमला था, जो मामला थे, वो रूटीन के मुताबिक जारी रहे, वहां पे काम करने की कोशिश की गई और बैक डोर जो बाकी दरवाजे हैं उनको इस्तेमाल किया गया, मेन गेट को जो है वो इस्तेमाल ना किया गया, क्योंकि इन्हीं के एहतजाज की वजह से। इसके अलावा इस्लामाबाद से जो हमारे दोस्त हैं वो ये बता रहे थे कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक अगर से चल रही है, लेकिन ये जिस इलाके में ये एहतजाज करना चाह रहे हैं, जिस इलाके में PDM अभी पहुंच गई है, उसमें जो है वो अहम इमारत हैं, ऐसी इमारतें हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव हैं, इस तरह की इमारतें हैं जिन पे सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए जो है वो रेंजर्स और इजाफी नफरी पुलिस की वहां पे तलब कर ली गई है और इस हवाले से इनको भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपने पुरअमन रहना है हर सूरत। अगर आप पुरअमन नहीं रहेंगे तो आपको जो है वो कानून का सामना करना पड़ सकता है। और इस हवाले से वजारत दाखिला खास तौर पर इसको मॉनिटर कर रही है। शेख रशीद अहमद ने मॉनिटरिंग जो रूम है उसमें अपना जो चेयर लगा ली है और वो लोग सारा कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज को, कैसे मामला को अपोजिशन लेके चलना चाहती है, खास तौर पर मरियम नवाज इसको कैसे लेके चलना चाहती है और आगे वाले वक्त में इसकी ये स्ट्रेटजी तय करेगी। अगर आज अपोजिशन कोई थोड़ी बहुत जरा बराबर भी अकल का मुजाहरा करती है तो किसी किस्म की शर्मंगेजी से परहेज उन्हें करना चाहिए, और क्योंकि आगे आने वाले जलसे जो उनके हैं उनमें भी उन्हें जिसमें सपोर्ट मिल सकती है और हुकूमत की जानिब से मजीद इजाजतें इनको मिल सकती हैं कि आप जहां पे भी जलसा करना चाहें, आप जहां पे भी दंगल सजाना चाहें, आप जहां पे एक कानूनन एहतजाज राइट ऑफ प्रोटेस्ट है आपका वो हम सलब नहीं करते, वो आपको देते हैं, लेकिन आप भी कानून को इस हवाले से हाथ में नहीं लेंगे और आप जो है वो सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और साथ के साथ दाखिला के साथ ताउन करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।